नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि इस समय सबसे ज़्यादा चर्चित चेहरा है वो बागेश्वर धाम। और मैं टीकमगढ़ के पास का रहने वाला हूँ। छतरपुर से एक्चुअली ये कुछ 30-40 किलोमीटर आगे पड़ता है और मुझे भी कई बार वहाँ पर जाने का सौभाग्य मिला है और मैंने भी वहाँ पर जाकर कई बार देखा है। और मैंने जो अनुभूति वहाँ पे की है कि एक्चुअली उनको कोई सिद्धि प्राप्त है और वो कोई चमत्कार नहीं करते हैं। वो स्वयं कहते हैं कि मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई चमत्कार करता हूँ। जो भी चमत्कार है वो यहाँ के हनुमान जी महाराज का है और उसके आधार पर ही मैं अपना जो समस्या होती है उसका मैं एक्चुअली सॉल्यूशन बताता हूँ। जो वहाँ पर अर्जी लगती है उसके हिसाब से वो उसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो उसके लिए ना कोई वो चंदा लेते हैं, ना उसके लिए कोई पैसा लिया जाता है, ना उसके लिए कोई किसी तरह का उन पर बंधन होता है कि आपको ज़बरदस्ती वहाँ पर कोई पकड़ के लेके जा रहा हो। तो ये आपकी अपनी खुद की सोच है कि आप वहाँ पे जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप इसे अंधविश्वास मानते हैं तो आप वहाँ पर मत जाइए। देखिए, जिन लोगों की श्रद्धा है वहाँ पर, उन लोगों को आप कैसे रोक सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर अंधविश्वास ये है तो जो एक्चुअली पंजाब में अंकित नरूला नाम का जो प्रीस्ट है, जो भी ईसाई मिशनरी का, वो कहता है कि मैं कोढ़ ठीक कर दूंगा, मैं ये ठीक कर दूंगा, मैं वो बीमारी ठीक कर दूंगा, मैं कैंसर ठीक कर दूंगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाई, जब अगर आप इतना अच्छा इलाज कर लेते हैं तो आपके सबसे बड़े धर्म गुरु हैं पोप। वो खुद आज गठिया रोग से पीड़ित हैं और वो खुद व्हील चेयर पर चलते हैं। तो क्यों नहीं आप उनको को वहाँ पे जाके ठीक कर देते हैं। और पोस्टर क्या कहलाते हैं मुझे पता नहीं, पर ब्रजेंद्र बड़ा नाम आजकल पंजाब में सुनने को मिलता है कि जो यीशु आपकी समस्याओं को दूर कर देंगे और आपको ठीक कर देंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जिन पर आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसे लोग, अगर ये लोग धर्मांतर नहीं फैला रहे हैं तो ये लोग अंधविश्वास नहीं फैला रहे हैं। और हमारे बागेश्वर धाम क्योंकि वो हिंदू हैं, इसलिए उन पर उन्मूलन समिति का ये श्याम मानव आके आरोप लगा देता है। इन लोगों को ना तो दूसरे धर्मों पे जो चादर चढ़ाई जाती है और जाने की धर्म परिवर्तन के लिए क्या क्या किया जाता है उसके ऊपर इनकी नज़र कभी नहीं जाती है। इनको केवल और केवल हिंदू धर्म को टारगेट करना होता है। कुरान पे लिखी हुई बात को अगर टीवी पर दोहरा दिया जाता है तो नुपुर शर्मा 1 साल से एक कमरे में, एक घर में रहने के लिए मजबूर हो जाती है। लेकिन रामचरितमानस पे बयान देने वाला बिहार का मंत्री, शिक्षा मंत्री, वो भी आज वो स्वच्छंद घूम रहा है। उसको उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। इस देश में केवल हिंदू और हिंदू आस्था को टारगेट करना है, हिंदू संतों को टारगेट करना है। इस देश में ऐसे ऐसे कानून बनाए गए हैं, जैसे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट। इस तरह की जो एक्ट हैं जो पूरी तरह से हिंदुओं को अपने घर से निर्वासित करने के लिए कानून बनाए गए हैं। कांग्रेस ने जो कुछ किया, उस कांग्रेस के पाप को अभी भी बीजेपी सरकार भी ढोए जा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार ने उस पर कुछ कठोर कदम लिए हैं, वक्फ एक्ट को ख़त्म किया है, या इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ख़त्म किया है। आज समान आचार संहिता पर के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिए जाते हैं। हिंदू तो आजकल वही गाना गाते हुए घूम रहे हैं, वादा तेरा वादा, नरेंद्र मोदी तूने जो किया था वादा वो आज तक पूरा नहीं हुआ। और ना ही कोई ऐसा वादा जो मतलब हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की आस्था पे चोट करने वाला खुलेआम घूमता है। सर तन से जुदा करने वाले लोग खुलेआम आज़ादी से घूम रहे हैं, लेकिन कुरान में लिखी हुई बात को कहने वाली नुपुर शर्मा एक कमरे में रहने के लिए मजबूर है। उसको हिंदुओं के बहुल, और मुझे कहना चाहिए मेजोरिटी वाले देश में, जहाँ पर हिंदू अपनी मुझे लगता है शायद सर्वाधिक हिंदू सिर्फ केवल हिंदुस्तान में रहते हैं। और उस देश में एक हिंदू बेटी को, जो कि महिला सशक्तिकरण की बात करने वाली पार्टी बीजेपी और उसके शासन में, आज उस महिला को सिर छुपा के और मतलब कहीं पे रहना पड़ रहा है और छुप कर रहना पड़ रहा है, उसको बंदूक का लाइसेंस लेना पड़ रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हम हिंदुओं के लिए
हिंदू समाज के लिए और हिंदू समाज के द्वारा दिए गए वोट से सत्ता के शिखर पर पहुंची बीजेपी के लिए कोई हो नहीं सकती है। मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को, जो भी बागेश्वर धाम को जानते हैं या अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के समर्थक हैं, उनको घरों से बाहर निकलना चाहिए और उनके समर्थन में मौन या तो मतलब हमें कहीं पर धरना देना चाहिए या इन वामपंथियों को जवाब देना चाहिए कि कैसे हम अब इनके झांसों में आने वाले नहीं हैं और इनके डराने धमकाने से हम डरने धमकने वाले नहीं हैं। इन वामपंथियों के निशाने पे बागेश्वर धाम के आने का सबसे बड़ा कारण है इन्होंने जो दमोह में जिन आदिवासियों को, गरीबों को इन ईसाई मिशनरियों ने पैसे देकर, लालच देके, डरा धमका कर किसी तरह से उनको क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तित करवा दिया था। उन लोगों से वहाँ पे उन्होंने जाके राम कथा की और उनको अपने धर्म में वापस घर वापसी करने के लिए जो उन्होंने न्योता दिया, उसके बाद से सारे वामपंथी और ये मिशनरी आजकल बौखलाए हुए हैं। इन वामपंथियों को इनकी सरकारें तो अब बची नहीं है, केरल छोड़ के अब कहीं पर सरकार है नहीं, कमाई का और कोई जरिया है नहीं। कमाई केवल इनकी आजकल जो होती है वो अरब देशों से आने वाले चंदे और ईसाई मिशनरियों द्वारा एनजीओ के माध्यम से दिया गया पैसा है और इस पैसे के दम पे ही आजकल ये वामपंथी जो हैं देश विरोधी लोग, ये उस पे पल रहे हैं। अब सरकार सत्ता इनके हाथों में रही नहीं केरल छोड़कर, तो अब करें क्या बेचारे? तो कुछ ना कुछ तो करना है। अब ऊपर से जब अगर आपका मालिक जो आपको पाल रहा है, पोस रहा है और अगर उसके खिलाफ कुछ हो जाएगा तो ये सारी वामपंथी चुप कैसे बैठेंगे? तो इसीलिए इन्होंने बागेश्वर धाम को अपने टारगेट पे लिया गया है और बागेश्वर धाम को टारगेट पे इन लोगों ने लिया। तो अब आप तो समझते ही हैं कि स्लीपर सेल जो वामपंथियों के हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठे हुए हैं और उनको हफ्ता वसूली की आस है, तो शायद उनमें से कुछ इस प्रयास में भी हैं कि अब हफ्ता वसूली हो जाए। अब एक जो, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन आप सभी जानते हैं कि जो अपने पत्रकार महोदय थे जो शराब पी के लाइव करने शो कर रहे थे एक चैनल पे, उनको निकाल दिया गया था। अब उनको बहुत बड़े चैनल ने ले लिया है। वो श्रीमान जी अपने बागेश्वर धाम के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे और जब बागेश्वर धाम ने कही, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कही, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरे धर्म के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अरे यार, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ है कि तुम उनके बारे में बोल सको? तुम लोगों की कभी इतनी हिम्मत हुई ही नहीं कि उनके खिलाफ बोल सको, क्योंकि वहां पर तो सतन से जुदा हो जाएगा तुम्हारा। वहां पे तुम्हारा दाना पानी बंद हो जाएगा। हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं की आस्था के ऊपर, हिंदुओं के धर्म के ऊपर, हिंदुओं के भगवान के ऊपर और हिंदुओं से जुड़ी हर चीज पर तुम्हें हमला करना है। लेकिन यही जो हिंदू हैं, और एंकर ऐसा नहीं है हिंदू है और ये खुद धर्म को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप इनकी मानसिकता देखिए कितनी गिरी हुई है कि ये लोग उन्हीं वामपंथियों के कहने पर आजकल वो सब करने में जुड़े हुए हैं जो इनको नहीं करना चाहिए, जिसका इन्हें स्वयं विरोध करना चाहिए। खैर, बागेश्वर धाम के बारे में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने पेपर में भी यही लिखा है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ में आए कि अब वो वक्त आ गया है कि वामपंथियों को और इन ईसाई मिशनरियों को और अन्य धर्मों के लोग जो हिंदू धर्म को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, अब इनको सही मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भीड़ तंत्र का जवाब अब भीड़ तंत्र से ही देना पड़ेगा, लगता है। बोलते हैं ना, हमारे यहाँ कहावत है कि ये वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब इनको बातों से समझ में आने वाला नहीं है, तो अब इनका इलाज हमें उसी तरीके से करना पड़ेगा। धन्यवाद।